Students, we have been discussing the objective type questions from chapter 1 of Indian economic development, and we discussed 14 questions. Now we are going to discuss the rest of the questions from chapter 1. Question number 15, that is, when was India's first official census operation undertaken? It was year 1881. Means first time in which year census took place. Which year is known as the year of great division of demographic transition? It was 1921. Question number 17. What was the infant mortality rate during colonial period? Infant mortality rate was 218. Question number 18. What was the life expectancy during colonial period? The life expectancy during colonial period was only 44 years. केवल 44 years जो है जिंदा रहता था. Next. Question number 19. During colonial period, what was the share of agricultural sector in total workforce? Agricultural sector का क्या था? Share 70 to 75%. Question number 20. What was the share of manufacturing sector in total workforce? It was about 10%. यानी कि एग्रीकल्चर का जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट में जो शेयर था वो 70 से 75% था, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था, जो इंडस्ट्रीज़ का था, वो 10% 10% के आसपास में था. क्वेश्चन नंबर 21. What was the share of service sector in total workforce during colonial period? It was 15%. 15% था जो सर्विस सेक्टर है. क्वेश्चन नंबर 22. In which year British introduced the railways in India? Answer will be 1850. ब्रिटिश जो है रेलवेज जो है किस ईयर जो है इंट्रोड्यूस किया? तो ये है आपको ईयर 1850 1850 में. क्वेश्चन नंबर 23. फर्स्ट रेलवे ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर? फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो है कब कंस्ट्रक्ट किया गया? ये आपको 1854 में कंस्ट्रक्ट किया गया. सो राइट आंसर इज 1854. क्वेश्चन नंबर 24. टाटा एयरलाइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? टाटा एयरलाइंस या आप एरोप्लेन बोल सकते हैं, वो आपको टाटा का पहला बार जो है इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था, और वो ईयर था 1932 में. क्वेश्चन नंबर 25. सुइज कैनल वाज ओपन इन विच ईयर? सुइज कैनल किस ईयर में ओपन हुआ था? आंसर इज 1869. क्वेश्चन नंबर 26. सुइज कैनल कनेक्ट्स विच टू सीज? कौन कौन सीज को कनेक्ट करता है ये कैनल जो है? ये मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, ये दोनों को कनेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 27. ड्यूरिंग colonial पीरियड द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वेयर मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री? जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स था वो किस पार्ट में था? वो आपको वेस्टर्न पार्ट में था, महाराष्ट्र एंड गुजरात में. और जो जूट टेक्सटाइल मिल्स था वो आपको बंगाल में था. इसी को याद रखना है. कॉटन टेक्सटाइल जो था, कॉटन से रिलेटेड जो कपड़ा का जो फैक्ट्री था वो था आपको कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट में, महाराष्ट्र एंड गुजरात में. और जो जूट से रिलेटेड जो था वो आपको था बंगाल में. क्वेश्चन नंबर 28. At the time of independence, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain. True or false? It is true. Question number 29. What was the literacy rate of India at the time of independence? The literacy rate of India was how much? It was 16%. 16% था लिटरेसी रेट. ओवरऑल लिटरेसी रेट जो था वो कितना था? 16%. अभी कितना है? अभी है 73%. 2011 का सेंसस के अनुसार it is 73%. So what is the literacy rate of India? 73%. And what was the literacy rate of India at the time of independence? It was 16%. 16% था. What was the female literacy rate at the time of independence? ये तो और भी बुरा था. It was only 7%. यानी कि 100 में केवल 7 जो है लेडीज़ जो है, वीमेन जो है वो लिटरेट थी. सो व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इट वाज ओनली 7%. एंड ओवरऑल लिटरेसी रेट मेल प्लस फीमेल इट वाज 16%. अभी का कितना है लिटरेसी रेट? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट इज 73%.
next. Now question for you. Now this is the last question and this is for you. You have to give the right answer of this question और YouTube चैनल में आप कमेंट करके ये आंसर जो है देंगे. आप इसका आंसर जो है YouTube चैनल पे आप कमेंट करके वहाँ पे लिख देंगे. Which of the following items were not imported by India from Britain? ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में इसमें से कौन सा आइटम जो है ब्रिटेन से इंडिया इंपोर्ट नहीं करता था, यानी कि इंडियंस जो है वहाँ से इंपोर्ट नहीं करता था. पहला कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स, सेकेंड है इंडिगो, दूसरा है मशीन्स, तीसरा है ऑल ऑफ द अबव. So this is all about the questions from chapter 1. Now in the next coming days I will upload the objective type questions, one word questions, true false, means mixed type of questions from chapter 2. Thank you.